हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर ये बराबर है 1 माइनस कोस थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष लेके अपन चलेंगे और उसको दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे बायां पक्ष क्या है अपने पास, बायां पक्ष है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब अपन क्या करेंगे, इस कोसेक थीटा को तो अपन लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, माइनस कोट थीटा को अपन लिख देंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इसका अपन को दे रखा है होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर अपन लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है ना। कोसेक को लिखा है 1 अपॉन साइन और कोट को लिखा है कोस अपॉन साइन। अब नेक्स्ट अपन इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, तो साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना। और जब हर भी समान और लसअप भी समान हो एलसीएम, तो ऊपर वाली चीज़ों को एज इट इज लिख देते हैं अपन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर अपन को दे रखा है, वो अपन लगा देंगे। ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब है ब्रैकेट पर लगेगा, और इसका मतलब होता है कि ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाली संख्या ऊपर भी जाएगा, नीचे वाली संख्या पर भी जाएगा। ठीक है ना। ब्रैकेट के ऊपर अगर होल स्क्वायर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो स्क्वायर है वो ब्रैकेट के अंदर वाली सारी संख्या ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाली संख्या पर भी जाएगा, तो इसको अपन लिख देते हैं जैसे 1 माइनस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और ये नीचे वाली पर भी जाएगा यानी कि साइन पर भी जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हमने सर्व समीकरण पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अपन ने सर्व समीकरण पढ़ी है। यहाँ से अपन साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो इसको ऊपर वाला तो एज इट इज आ गया अपना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे अपने पास आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से। ठीक है, अब ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 माइनस कोस थीटा है ये अपने आप से 2 बार गुणा हो रहा है, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसी का मतलब स्क्वायर होता है। जैसे अगर मैं 5 के ऊपर इसको लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है 5 गुणा 5, 5 जो है वो 2 बार गुणा हो रहा है, तो ये जो स्क्वायर ये ब्रैकेट पर है मतलब ये ब्रैकेट खुद से 2 बार गुणा होगा, तो इसको मैंने 2 बार लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अपॉन अपॉन के अंदर देखो यहाँ पर अगर मैं 1 है तो इसको मैं 1 का वर्ग लिखूँ, इस तरह से। देखो अगर 1 है तो 1 का वर्ग लिखूँ तो भी ये 1 ही रहेगा। ठीक है ना, इसको लगाऊंगा तो भी 1 ही रहेगा और ना लगाऊं तो भी 1 रहेगा, तो 1 की घात कितनी भी उसका मान 1 ही होता है ना। और साथ में मुझे दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं सूत्र लगा सकता हूँ कौन सा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, जहाँ पर ए तो है 1 और बी है कोस थीटा, तो ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है ना, इसको रहना ही है, तो इसको 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर अपन सूत्र लगा देंगे, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो 1 माइनस कोस थीटा ऊपर है और 1 माइनस कोस थीटा नीचे है, तो ये दोनों कट जाएंगे और अपने पास बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस कोस थीटा तो ऊपर और 1 प्लस कोस थीटा नीचे, और यही अपना जो है दायां पक्ष था। ठीक है ना, तो इसको अपने दायां पक्ष के बराबर सिद्ध कर दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, इसको बराबर सिद्ध करना है 2 सेक ए के। ठीक है, तो देखो ये तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, अपन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले बायां पक्ष लेना है, बायां पक्ष। ठीक है, अब बायां पक्ष क्या है वो आपको लिख लेना है यहाँ पे कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन और कोस है, इसको लसअप लेना अपन को एलसीएम, तो इन दोनों का लसअप क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करके लिख दो 1 प्लस साइन है और साथ में यहाँ पे आ जाएगा कोस है, इस तरह से ये लसअप आ गया। अब देखो इसके हर का इस लसअप में भाग देंगे तो ये 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कोस है। फिर कोस को इसके अंश यानी कोस से गुणा करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर है
प्लस अब इस कोस ए का इसमें भाग देंगे तो कोस से कोस से कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपने पास क्या बचा है, कोस स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर अपन को सूत्र लगाना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन है और यहाँ पे एक आएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 2 साइन है और 1, ए का मान है 1 और बी का मान है साइन है, तो 2ab लगेगा, तो 2 साइन को 1 से गुणा करेंगे तो 2 साइन अपने पास बचेगा। बटे में अपने पास है 1 प्लस साइन है वो साथ में गुणा हो रहा है कौन, कोस है। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर है कोस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है और दोनों प्लस प्लस के, तो कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है ये बराबर होता है 1 के। इसको आप कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों यहाँ पे प्लस के हैं। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 के, तो ये कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये क्या बन गया, 1 बन गया, तो इनको यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर प्लस इस 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है, और साथ में कौन बचा अपने पास 2 साइन है, 2 साइन है, और बटे में अपने पास चल ही रहा है 1 प्लस साइन है और यहाँ पर अपने पास है कोस है, इस तरह से। ठीक है, अब ये 1 और 1 जुड़ के कितने हो गए 2, तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 2 साइन है और बटे में अपने पास है 1 प्लस साइन है। ठीक है ना, यहाँ पे साइन ए कर देना है और यहाँ पर अपने पास बचा कोस है। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो अपन 2 को कॉमन लेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा, इस 2 में से 2 बार चला गया तो 1 बचेगा अंदर, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 बार चला गया पीछे क्या बचा साइन है, तो यहाँ पे बच गया साइन है, और बटे में भी क्या है अपने पास 1 प्लस साइन है और साथ में कोस है, इस तरह से। ठीक है, अब देखो ये 1 प्लस साइन और ये 1 प्लस साइन ये दोनों कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये भी गुणा में ये भी गुणा में, इसलिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पे किसी पर भी प्लस लगा होता तो फिर नहीं कटता ये। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता या यहाँ पर प्लस होता तो ये नहीं कटता, सब गुणा में है, इसलिए 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कट गया। बचा क्या अपने पास, ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा कोस है। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 गुणा 1 बटा कोस है, क्योंकि 2 को इससे गुणा करूंगा तो वापस 1 से गुणा होगा तो 2 बटा कोस से बनेगा ये, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और 1 बटा कोस से क्या होता है, सेक ए होता है, तो 2 सेक ए। ठीक है, तो हमारे पास जो दायां पक्ष था वही था 2 सेक ए, तो हम दायां पक्ष लेके आ गए, बायां पक्ष को लेके सोल्व किया तो क्या आ गया दायां पक्ष, यहाँ पे लिखना है बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम, और शॉर्ट में इसको HP भी लिखते हैं इस तरह से। तो आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसको बराबर आपको सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, बायां पक्ष लेना है जैसे अपन करते आ रहे हैं, बायां पक्ष, फिर एक बार यहाँ पे बायां पक्ष को आपको लिखना है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इस तरह से। ठीक है, अब देखो आपको टेन और कोट को जो है साइन और कोस में चेंज करना है, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है ना, और बटे में कौन है अपने पास 1 माइनस कोट थीटा होता है साइन, इसका उल्टा, तो वो साइन अपन कोस था तो ये बन जाएगा कोस अपन साइन। ठीक है, प्लस इसमें भी, इसमें क्या है कोट ऊपर है तो यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और बटे में 1 माइनस टेन की जगह पे लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है ना, अब ऊपर वाले अंश को तो सेम ही रखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, और हर के अंदर देखो यहाँ पे साइन थीटा, इसको अपन को एलसीएम लेना है, तो ये साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, और ये साइन थीटा यहाँ 1 से गुणा होगा तो साइन थीटा बनेगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, फिर 1 का साइन थीटा में भाग लगाएंगे लसअप में तो साइन थीटा आएगा, फिर साइन थीटा को ऊपर वाले 1 यानी अंश वाले 1 से गुणा करेंगे तो वापस साइन थीटा, इस तरह से। माइनस अब साइन का साइन में भाग लगाएंगे 1 को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस थीटा यहाँ पे बनेगा, तो ये लसअप में साइन थीटा अपने पास आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है अपन को, कोस थीटा बटा साइन थीटा तो ऊपर है ही, यहाँ पर अपन कोस थीटा एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि 1 के बटे में कुछ नहीं है, 1 का कोस थीटा में भाग लगाएंगे तो कोस थीटा आएगा वापस, और वापस इस कोस थीटा को इस ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है ना, आप देखो ये बटे में ये अंश का बटा है,
अंश के अंदर बट्टे में जो होता है ना वो नीचे वाले से गुणा हो जाता है, तो ये कोस थीटा इससे गुणा हो जाएगा। और जब हर के अंदर बटा हो, ये हर है पूरा, इसके अंदर बटा है तो ये घूम के ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये साइन थीटा तो ऊपर जाके साइन थीटा से गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये कोस थीटा इन दोनों से यहाँ पे ब्रैकेट में आके गुणा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर अपने पास बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये तो, और यहाँ पर अपने पास आ गया कोस थीटा तो बाहर आ गया, और साइन थीटा कोस थीटा से ये गुणा हो जाएगा, तो अपन यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से। प्लस इसमें भी सेम, ये कोस थीटा घूम के ऊपर जाएगा, कोस थीटा से गुणा होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बन गया ये, और नीचे यहाँ पर गुणा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या है अपने पास, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट में से माइनस को बाहर कॉमन लेना है, तो उससे क्या होगा, उससे ये साइन जो है ये तो प्लस का बन जाएगा, और ये कोस जो है ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है। और माइनस को अपन बाहर कॉमन लेंगे तो इस पूरे के बाहर आ जाएगा, और प्लस से माइनस गुणा होकर ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अपन को क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस तरह से। और ये प्लस अब क्या बन गया, माइनस बन गया, क्योंकि यहाँ से अपन ने माइनस कॉमन लिया इसलिए। और यहाँ पर एज इट इज रहेगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब ये ब्रैकेट में जो संख्या थी वो चेंज हो जाएगी, उनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे प्लस का बन गया, माइनस कोस थीटा यहाँ पे बन गया माइनस का, माइनस कॉमन लेने की वजह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अपन को लेना है यहाँ पे लेसअप है, इन दोनों का लेसअप लेना है। तो इन दोनों में देखो सेम चीज़ क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसको आपको एक बार लिखना है बट्टे के अंदर, और साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे साथ लग जाएगा, साइन थीटा यहाँ से कोस थीटा यहाँ से, और दोनों में सेम क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये सेम है, तो यहाँ पे इस तरह से लग जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे हर का इसमें भाग लगाएंगे अपन, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, ठीक है। और ये कोस थीटा है तो कोस थीटा भी कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन थीटा बचेगा। और ये साइन थीटा इस अंश से गुणा होगा साइन स्क्वायर से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, आगे है माइनस। इस पूरे का इसमें भाग लगाएंगे तो देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये वाला ब्रैकेट वाला कट जाएगा, और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। कोस थीटा को इससे गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा। घात 2 तो है ये, एक और उसमें आ जाएगा तो घात 3 हो जाएगी हमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ये सूत्र आपका होता है ए माइनस बी, ये ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरह से ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे ए की जगह पे तो साइन है और बी की जगह पे कोस है, ठीक है। तो इसको अपन इस तरह से लिख दें, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये लिख दें तो अपन यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये एक ब्रैकेट आ गया। दूसरे ब्रैकेट में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, तो ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा, ए की जगह पे साइन रखना है, बी की जगह पे कोस रखना है, इस तरह से। और बट्टे में अपने पास है साइन थीटा कोस थीटा, और ब्रैकेट में कौन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। तो अब देखो ये पूरा इस ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, नीचे भी ये गुणा हो रहा है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, सर्वसम्मिक अपन ने पढ़ी है। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएंगे ये दोनों, ये बन गए 1, और प्लस यहाँ पे कौन बचा अपने पास, साइन थीटा कोस थीटा बचा, ठीक है। और बटे में कौन बचा, बटे में अपने पास बचा है साइन थीटा कोस थीटा, इस तरह से। अब अपन को क्या करना है, इस एक को और इस साइन थीटा कोस थीटा को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करते टाइम ये जो हर है ना, ये इसके साथ अलग अलग से जाएगा, इसके साथ अलग से जाएगा। देखो किस तरह से अलग करते हैं इसको, तो 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे लगेगा प्लस, और इधर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, और बटे में यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, इस तरह से, ठीक है। कि ये जो ये ना हर, ये दोनों के साथ में जाता है, अगर अलग अलग करके लिखना है। इसको आप वापस सोल्व करोगे तो ये आएगा, देखो यहाँ पे लेस अप लेंगे अपन साइन थीटा कोस थीटा, तो ये लेस अप आ जाएगा, और ये 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इस तरह से बन जाएगा ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आगे क्या करना है आपको, ये है 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा, इसको आप एज इट इज लिख दो एक बार के लिए, 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये तो क्या बन गया, 1 बन गया, तो ये 1 बन गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये देखो 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा साइन थीटा क्या होता है, 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो इसको अपन लिख देंगे कोसेक। और 1 बटा कोस क्या होता है, सेक होता है, तो इसको अपन लिख देंगे सेक थीटा, और प्लस में 1 है, ठीक है ना। और इसको अपन इस तरह से लिख दें, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा,
है ना, ये दोनों गुणा हो रहे हैं और गुणा में क्रम विनिमय का नियम लगता है। क्रम विनिमय मतलब आगे पीछे अपन इसको लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा सेक थीटा लिखो, चाहे सेक थीटा कोसेक थीटा लिखो। और ये 1 प्लस का है तो 1 इसको अपन ने आगे लिख दिया, है ना। ये सब प्लस के ना, तो प्लस में भी क्रम विनिमय लगता है। क्रम विनिमयता का नियम प्लस में भी लगता है और गुणा में भी लगता है। तो इसको मैंने आगे लिख दिया और इन दोनों को पीछे लिख दिया। क्यों? क्योंकि अपन को जो दायां पक्ष था वो इसी तरह से दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। ये देखो यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा इसी तरह से अपन को दे रखा था, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। ये भी ठीक है ना, बराबर दायां पक्ष और ये HP यानी कि इति सिद्धम। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको बराबर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोसेक ए। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या दे रखा अपन को, 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। तो इसको कोस में कन्वर्ट करो, देखो तो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कोस है, क्योंकि सेक क्या होता है 1 अपॉन कोस होता है। और यहाँ पे भी सेक है तो इसको भी अपन क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर अपन एलसीएम लेंगे। देखो ऊपर एलसीएम आएगा आपका कोस है, फिर यहाँ पे एक है, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। एक को कोसे में भाग लगाएंगे तो कोसे आएगा, कोसे को वापस ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, कोसे आएगा प्लस एक। तो यहाँ पे एलसीएम लेने से कोस है प्लस 1 बटा कोस बन गया, और नीचे अपने पास है 1 प्लस कोस है, इस तरह से। अब ये अंश का बटा है कोस है, तो ये नीचे वाले से गुणा हो जाएगा कोसे से, इस 1 से गुणा हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा अपने पास, कोस है प्लस 1 अपॉन, इससे गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा कोस है, और बटे में भी कौन है, कोस है। तो ये कोस से कट के एक बन जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके बटे में क्या बन गया अपने पास, इसके बटे में क्या आ जाएगा, तो कोस ए प्लस 1 बटा 1 आ जाएगा, और बटा में 1 है तो अंश अपना क्या होता है, आंसर होता है कोस ए प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, तो देखो यहाँ पे ये बट्टे में 1 भी था ना, इसको क्या करेंगे अपन, चलो बट्टे में 1 लिख ही लो, इसको अपन को 1 माइनस कोस से ऊपर और 1 माइनस कोस से नीचे गुणा करना है। ठीक है, 1 माइनस कोस से ऊपर, सेम संख्या से ऊपर सेम संख्या से नीचे अपन गुणा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कोस से प्लस 1 है, ये 1 प्लस कोस से दोनों इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस के हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस कोस है, क्रम विनिमय कर दिया, इसमें क्रम चेंज कर दिया, कोस को बाद में 1 को प्लस, क्योंकि दोनों प्लस के हैं इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं। इससे गुणा कौन हो रहा है, 1 माइनस कोस से गुणा हो रहा है, तो ये इस तरह से आ गया। और नीचे ये 1 माइनस कोस से 1 से गुणा होगा तो नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस कोस से बनेगा। ठीक है, अब 1 प्लस कोस से 1 माइनस कोस है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है। अब मैंने 1 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए। और अपोन में कौन है अपने पास, 1 माइनस कोस है। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो देखो अपने सर्वसमय पढ़ी है सबसे पहले, कौन सी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, ये बराबर होता है 1 के। इस कोस स्क्वायर को उधर भेज दूँ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन स्क्वायर के, है ना, साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर दे रखा है, ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा, और बटे में कौन है 1 माइनस कोस है। और यही अपना जो है किसके बराबर था, यही अपना बराबर था किसके, दाएं पक्ष के, साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस है। ठीक है ना, अपने पास यहाँ पर भी क्या गया, साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस है बराबर है दायां पक्ष इति सिद्धम HP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि सर्वसमय का कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके अपन को इस बाएं पक्ष को दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो देखो इसको अपन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अपन बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष अपन को दे रखा है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, और बटे में है कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है ना, ये अपने पास बायां पक्ष है। अब अपन को क्या करना है, अंश व हर में साइन ए से अपन को भाग लगाना है, किससे, साइन ए से भाग लगाने पर। ठीक है, तो देखो इसको भाग लगाएंगे अपन, तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले है कोस है, इसमें भाग लगाएंगे साइन ए का, फिर माइनस साइन ए, इसमें भी भाग लगाएंगे साइन ए का, सब में आपको साइन ए का भाग लगाना। ठीक है, और लास्ट में कौन है अपने पास 1, तो 1 बट्टा इसमें भी किसका भाग लगाएंगे, साइन ए का, इस तरह से। अब हार में आ जाओ, तो यहाँ पर भी अपने पास कोस है बट्टा साइन ए, इस तरह से ये बन जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस साइन ए
बटा साइन है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 बटा साइन है। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट देखो, ये कोस बटा साइन, ये बट्टे वाली मेन लाइन है अपने पास और ये ऊपर नीचे बट्टे अलग से है ना। ये मेन लाइन को अपन यहाँ पे बनाएंगे। कोस बटा साइन, कोस बटा साइन क्या होता है? कोस बटा साइन होता है कोट, कोट ए। फिर माइनस साइन बटा साइन क्या हो जाएगा? 1। फिर प्लस 1 बटा साइन क्या होता है? कोसेक। ठीक है, सेम यहाँ पे कोस बटा साइन, कोट, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, ये कोसेक है ना, इसको कोट के पास में लिखना है। तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए, और इस माइनस और इस 1 को अपन अलग से लिख देंगे। ठीक है ना। और बटे में अपने पास है कोट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, इस तरह से। ठीक है। अब देखो सर्वसमीका क्या दी थी अपन को? सर्वसमीका अपन को दी है कि कोसेक स्क्वायर है ये बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, है ना। इस कोट स्क्वायर को इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, ये 1 के बराबर, यानी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है, और 1 जो है वो कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर के बराबर होता है। तो अपन यहाँ पे जो 1 है ना, इसकी जगह पे अपन ये रख देंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे अपन कोट ए प्लस कोसेक ए और माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखना अपन को? कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, इस तरह से। और बटे में अपने पास क्या है? बटे में है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, तो यहाँ पे अपन सूत्र लगाएंगे कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो ये अपने पास आ जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहाँ पे सूत्र लगेगा कौन सा? कोसेक ए प्लस वाला लिख लो पहले, प्लस कोट ए, एक तो ये वाला, और एक आएगा यहाँ पे कोसेक ए माइनस कोट ए, इस तरह से। और बटे में अपने पास है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन ये अलग से चल रहा है अपने पास कोट ए प्लस कोसेक ए, इन इसको मैं यहाँ पे बाहर कॉमन ले लूँगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये पूरा बाहर चला गया, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा? 1 माइनस इन दोनों में से ये बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा? कोसेक ए माइनस कोट ए, ये बचा यहाँ पे। ठीक है, बटे में अपने पास चल ही रहा है कौन? कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये चल रहा है अपने पास बटे में। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये मेरे पास है कोट ए प्लस कोसेक ए, है ना, ये तो बाहर ही है। ब्रैकेट के अंदर क्या है अपने पास? 1, इस माइनस को मैं अंदर भेजूंगा, तो ये कोसेक तो हो जाएगा माइनस का, कोट हो जाएगा प्लस का। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन इस तरह से लिखेंगे प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए, इस तरह से माइनस को अंदर डालने पे। और बटे में अपने पास है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोट ए प्लस कोसेक ए, तो ऐसे कैसे ही लिखना है यहाँ पे, इसको देखो मैं, ये कोट ए प्लस का है, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो कोट है, फिर ये कोसेक है, तो इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ कोसेक है, और साथ में 1 भी प्लस का है, तो प्लस 1, इस तरह से। अब इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अपन को जो हर में है वो भी इसी तरह से लिखा हुआ है। ये देखो कोट है माइनस कोसेक है प्लस 1, और यहाँ पे अपन क्रम विनिमय लगा सकते हैं, किसी को भी पहले और बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि कोट है देखो अभी भी कोट है, यहाँ पे भी प्लस का था, यहाँ पे भी प्लस का है, कोसेक यहाँ पर भी माइनस का था, यहाँ पर भी माइनस का है, 1 यहाँ पर भी प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का, तो इस तरह से अपन आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अब देखो ये दोनों सेम हो गए, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास? कोट ए प्लस कोसेक है, कोट ए प्लस कोसेक है, और यही अपना क्या था? दायां पक्ष था, बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया अपना 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपन 1 माइनस साइन है, इसको अपन को सिद्ध करना है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पे बायां पक्ष, बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष क्या है अपने पास? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इस तरह से।
अब अपन क्या करना है, इसका परिमेयकरण कर दो, या फिर इस तरह से समझ सकते हो आप, परिमेयकरण कर दो। यहाँ पे माइनस है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर, 1 प्लस साइन ए से नीचे गुणा करना है, ठीक है ना। तो ये 1 प्लस साइन ए है अपने पास, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, तो इसको गुणा कर देंगे किससे, 1 प्लस साइन ए से ऊपर और 1 प्लस साइन ए से नीचे, सेम संख्या से, इस तरह से। और इस पूरे पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों गुणा होकर सेम सेम चीज़ है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये नीचे गुणा होगा ए माइनस साइन है, ए प्लस 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। तो यार ये किसकी फॉर्म में है, ये है ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में। और ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, इस पे स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है, इस तरह से, ठीक है ना। इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अब साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, सबसे पहली सरल समीकरण बराबर 1 होता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो कोस स्क्वायर है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हुआ, कोस स्क्वायर के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर लिखेंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस साइन है इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर है, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, इस तरह से। अब देखो इस पर भी वर्ग है तो ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और इस पर भी वर्ग है तो ये भी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, 1 प्लस साइन है, इस पर से भी स्क्वायर हट गया, अंडर रूट भी हट गया, और कोस है, अपोन में क्या है, कोस है, इस पर से भी वर्ग हट गया और अंडर रूट हट गया, ठीक है। अब इस कोस को, इन दोनों को अलग अलग लिख दो, तो ये तो हो जाएगा 1 अपॉन कोस है, तो अलग अलग करेंगे तो कोस दोनों के साथ में जाएगा, ठीक है, कोस दोनों के साथ में जाएगा। तो 1 अपॉन कोस है प्लस यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, साइन है अपॉन कोस है, इस तरह से। अब 1 अपॉन कोस क्या होता है, अपन को पता है सेक होता है, प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, टेन। और यही हमारा बराबर है किसके, दाएं पक्ष के, इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इसको अपन को बराबर लाना है टेन थीटा के, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या दे रखा अपन को, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। देखो सबसे पहले तो अपन क्या करना, ऊपर से साइन थीटा को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये, और नीचे से कोस थीटा को कॉमन लेना है, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे सरल समीकरण लगानी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सबसे पहली सरल समीकरण। तो देखो यहाँ से कोस का मान निकालेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा ये बराबर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो कोस ये इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे लगेंगे, ऊपर वाले को अपन एज इट इज रखेंगे, है ना। कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो किस तरह से लिखना है, तो हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपोन में अपने पास है कोस थीटा तो है ही। अब देखो यहाँ पे 2 तो है बाहर, कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये, और -1 यहाँ पे साथ में, इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस में कौन है, 1 साथ में, ये 1 है ना। ये वाला ब्रैकेट हटा के अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ब्रैकेट हट गया, और -1 यहाँ पे साथ में। अब ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपोन में अपने पास है कोस थीटा, और यहाँ पे देखो ये 2 और ये 1, ये दोनों अचर है, तो ये 2 प्लस का है 1 माइनस का, तो अपोजिट विपरीत चिन्ह है, असमान चिन्ह है, तो 2 में से 1 को क्या करेंगे अपन घटाएंगे, और 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1 माइनस, और साथ में कौन है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर भी देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये पूरा कट गया। बचा क्या अपने पास, ऊपर तो साइन थीटा बच गया और नीचे बच गया कोस थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और यही हमारा बराबर आ जाएगा दाएं पक्ष के, HP इति सिद्धम, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपन को दे रखा है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष ये बराबर के इधर वाला पूरा बायां पक्ष और ये दायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष अपन को दे रखा है यहाँ पे साइन ए
प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस कोस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर, ये अपन को दे रखा है। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए कोसेक ए। इसमें भी सेम लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, इस तरह से। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर, इसको साथ में लिख लो। साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, एक तो ये हो गया अपने पास। फिर इसके बाद है कोसेक स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पे है 2 साइन है और कोसेक, ये गुणा हो रहा है ना, तो गुणा कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं 1/sin, तो इसको 1/sin लिख देंगे। फिर प्लस ये कोस स्क्वायर है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सेक स्क्वायर है यहाँ पे, सेक स्क्वायर है प्लस 2 कोस है और सेक को अपन क्या लिख सकते हैं, ये गुणा हो रहा है तो गुणा, सेक को अपन लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ से ये साइन से साइन कट जाएगा और कोसे से कोसे कट जाएगा, क्योंकि एक अंश में है और एक हर में है। ठीक है, एक अंश में है और एक हर में है। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो इसकी जगह 1 लिख दिया, प्लस कोसेक स्क्वायर है, इसको एक बार ऐसे ही लिखो कोसेक स्क्वायर है। फिर प्लस यहाँ पे साइन साइन कट गया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बचेगा। फिर प्लस यहाँ पे सेक स्क्वायर है और प्लस यहाँ पर भी कोस से कट गया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, इस तरह से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट 1 प्लस, अब सर्वसमीका अपन को यूज करनी है यहाँ पे। तो देखो कोसेक स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है कोट स्क्वायर प्लस 1 के, जो कि अपने सर्वसमीका पढ़ी है, कोट स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये लिख दिया मैंने। फिर प्लस 2 है ये सेक स्क्वायर है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 + tan स्क्वायर के, 1 + tan स्क्वायर के, दूसरी सर्वसमीका है ये 1 + tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर है और प्लस यहाँ पे क्या है 2, इस तरह से। तो अब देखो ये 1 2 2 और 2 4 4 और 1 5 5 और 2 7, तो ये बन गया 7 7 आ गया यहाँ पे। प्लस कोट स्क्वायर और tan स्क्वायर है, तो tan को पहले लिख लो, tan स्क्वायर है और प्लस कोट स्क्वायर है, क्योंकि दोनों प्लस के, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो पहले लिख दिया। और यही हमारा क्या है, दायां पक्ष है, तो दायां पक्ष इति सिद्धम, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है कि कोसेक माइनस साइन है गुणा सेक के माइनस कोसेक, ये बराबर है 1/tan प्लस कोट के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन इसमें इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, इन दोनों को बाएं पक्ष को भी सोल्व करेंगे और दाएं पक्ष को भी सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है अपने पास, कोसेक माइनस साइन और सेक माइनस कोस, ये हमारे पास बायां पक्ष है। कोसेक क्या होता है 1/sin होता है, तो इसको मैं 1/sin लिख दूंगा। अब माइनस यहाँ पे साइन है ही, ठीक है ना, और इधर सेक क्या होता है 1/cos है, तो 1/cos है और माइनस यहाँ पे कोस है ही। फिर यहाँ पे लस अपन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे साइन को, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर है, क्योंकि साइन के नीचे कुछ नहीं हो तो 1 मान लेंगे, 1 का साइन में भाग लगाएंगे तो साइन आएगा और साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर है, एक तो ये आ गया। और इधर अपने पास आ जाएगा कोस को एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर, इस तरह से। और सर्वसमीका 1 साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर 1। ठीक है ना, तो वहाँ से हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर का मान क्या आएगा, कोस स्क्वायर आएगा सर्वसमीका 1 से, और बट्टे में इसके है साइन है और साथ में यहाँ गुणा हो रहा है। 1 - cos स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर है और बट्टे में यहाँ पर है कोस है। तो अभी गुणा हो रहा है ना, तो इस साइन से ये एक साइन कट जाएगा और इस कोस से एक कोस कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस है साइन है, कोस से गुणा साइन है, ये होगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो मैं यही करवा देता हूँ। यहाँ पे अपन लेंगे दायां पक्ष। दायां पक्ष, दायां पक्ष क्या है अपने पास, दायां पक्ष है 1/tan प्लस कोट है, तो tan अपने पास क्या होता है, तो 1/tan होता है साइन बटा कोस है, प्लस कोट क्या होता है कोस बटा साइन है, कोस बटा साइन है। ठीक है ना, तो ये बट्टे में तो चल ही रहा है 1/, अब यहाँ पे कोस से साइन को एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया अपन ने कोस से साइन को। अब इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन बच जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, प्लस इस साइन का इस लसअप में भाग लगाएंगे तो कोस से बचेगा, कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर बचेगा यहाँ पे।
ठीक है ना। अब ये देखो ये हर है पूरा, और हर के बट्टे में जो होता है ना वो घूम के ऊपर जाके गुणा होता है, तो कोस साइन इधर आके 1 से गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 गुणा कोस साइन है। नीचे अपने पास क्या बचा, साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो हमारे पास ये आ गया 1 गुणा कोस साइन है अपन साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, पहली सरल समीकरण अपन ने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये पूरा 1 बन जाएगा। ठीक है ना। तो बचेगा क्या, ऊपर वाला बचेगा, तो कोस साइन को 1 से गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा कोस साइन। ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 भी सेम, समीकरण 2 भी सेम, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, समीकरण 1 बराबर है किसके, समीकरण 2 के, तो बायां पक्ष जो है वो बराबर हो गया किसके, दाएं पक्ष के, HP इति सिद्धम। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है 1 + tan स्क्वायर है अपन 1 + cot स्क्वायर है, ये बराबर है किसके 1 - tan है अपन 1 - cot a इसका होल स्क्वायर, और ये बराबर है tan स्क्वायर a के। तो सबसे पहले अपन इसको सिद्ध करेंगे tan स्क्वायर a के, फिर इसको सिद्ध करना है tan स्क्वायर a के। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो अपन यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष, ये वाला ले रहे हैं अपन, क्या दे रखा अपन को 1 + tan स्क्वायर है अपॉन 1 + कोट स्क्वायर, ये अपन को दे रखा है। अब इसमें सीधी सीधी सरल समीकरण लगानी है अपन को, यह है दूसरी सरल समीकरण 1 + tan स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर के, तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर है अपॉन 1 + कोट स्क्वायर, ये होता है कोसेक स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे दूसरी सरल समीकरण, यहाँ पे तीसरी सरल समीकरण। ठीक है। अब सेक क्या होता है, सेक होता है 1 / कोस, तो 1 / कोस स्क्वायर बन गया ये, इसके अपोन में है कोसेक, ये होता है 1 / साइन, तो ये बन जाएगा 1 / साइन स्क्वायर। तो ये कोसेक यहाँ पे हर था, ये पूरा हर है, और हर के अंदर जो बटा होता है वो घूम के ऊपर जाता है ना, और अंश का जो बटा होता है वो नीचे वाले से गुणा होता है, तो साइन स्क्वायर तो इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 1 से गुणा होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है ना। और ये नीचे कोस स्क्वायर इस नीचे वाले 1 से गुणा हो जाएगा, 1 गुणा कोस स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे तो वापस सेम चीज़ आएगी, तो साइन स्क्वायर है बटा कोस स्क्वायर है, और ये किसके बराबर हुआ tan स्क्वायर के। ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं। अब अपन को दे रखा है 1 - tan a अपॉन 1 - कोट a और इसका होल स्क्वायर, ये अपन को दे रखा है। तो देखो इसको अपन ऐसे लिख देंगे 1 - tan क्या होता है साइन बटा कोस, तो साइन है बटा कोस है, 1 - कोट ये होता है कोस बटा साइन, तो कोस है बटा साइन है, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है। इसको देखो आगे वाला स्टेप इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से कोस से अपन एलसीएम ले लेंगे, तो कोस से एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस है माइनस साइन है। ठीक है ना। और बट्टे के अंदर यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूँगा साइन है, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन है माइनस कोस है, इस तरह से। अब वापस ये अंश है ये हर है, तो ये तो इससे गुणा होगा और ये साइन है ऊपर आके इससे गुणा होगा, इस तरह से। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, देखो कोस है माइनस साइन है, इससे कौन गुणा होगा साइन गुणा होगा, जो कि हर के अंदर बटे में था, और बटे यहाँ पे आएगा साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है। और इसके साथ में कौन गुणा हो रहा है कोस से गुणा हो रहा है, ये वाला नीचे आके। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ऊपर से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे, ऊपर से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लूँगा इस ब्रैकेट में से, तो जो माइनस की चीज़ है वो प्लस की बन जाएगी, और प्लस की जो है वो माइनस की बन जाएगी, तो यहाँ पे साइन जो है वो प्लस का हो जाएगा, साइन है माइनस, और कोस जो है वो माइनस का हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे गुणा हो रहा है साइन है। ठीक है ना। बट्टे यहाँ पर है ये अपने पास साइन है माइनस कोस है, और साथ में कौन है कोस है। देखो एक चीज़ अपन भूल गए थे शुरू से, यहाँ पे पूरे पे होल स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लगाया नहीं है, इस पर आपको होल स्क्वायर लगा देना है यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा, इस तरह से, क्योंकि होल स्क्वायर साथ में चल रहा है। ठीक है ना। अब देखो ये भी साइन है माइनस कोस है, ये भी साइन है माइनस कोस है, तो ये कट जाएगा क्योंकि सब यहाँ पे गुणा हो रहा है। बचा क्या अपने पास माइनस का साइन है साइन ए बटे में है कोस है, और इसका स्क्वायर। ठीक है। तो साइन ए बटा कोस है क्या होता है टेन, तो माइनस का टेन है और इसका स्क्वायर है ना। तो माइनस के ऊपर अगर स्क्वायर हो समघात हो तो वो माइनस प्लस बन जाता है, तो ये माइनस तो प्लस बन गया, और ये स्क्वायर किस पे जाएगा टेन पे, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास टेन स्क्वायर है।
और यही बराबर है दाएं पक्ष के, बराबर दायां पक्ष HP, इति सिद्धम। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चौथा क्वेश्चन की जो 10 क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कर लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। ठीक है, तो चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।